बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम ज़र्दा बनाएंगे, या मतंजन या ज़र्दा। आप लोग जो है ज़र्दा आप लोग से ख़राब होता है। कौन कौन सी गलती है जो आप लोग करते हो, और आप लोग का जो ज़र्दा है वो सही नहीं बनता। आज हम शादी वाला ज़र्दा जो है वो बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल ज़र्दा जो है ये बन जाता है। थोड़ा सा जो है हम आज बनाएंगे, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो जो है वो चावल लिया है। चावल जो है आप लोगों ने सेला चावल वो लेना है। जो दूसरा बासमती चावल है उससे भी ये बन जाता है, लेकिन इसके लिए जो फेवरेट है वो है ये सेला चावल। तो ये एक नंबर चावल जो है आप लोगों ने ये लेना है। तो इस चावल को आप लोगों ने आधा घंटा पहले अच्छी तरह भिगो देना है। तो इसको हमने आधे घंटे पहले अच्छी तरह भिगो दिया था। तो सबसे पहले हमें ढेर सारा पानी जो है वो चाहिए। तो उसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये कोफ्रा है ये डाल देंगे, और खजूर, सूखा हुआ खजूर ये डाल देंगे, और किशमिश जो है थोड़ा सा ये हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे इसी पानी में। तो सबसे पहले आप लोगों ने पानी में जो है वो ड्राई फ्रूट डाल लेना है। बहुत सारा पानी लेना है और उसमें ये ड्राई फ्रूट को जो है बॉयल करना है। जब ड्राई फ्रूट थोड़ा सा उबल जाए तो चावल को हमने पानी से निकाल दिया, तो हम चावल जो है इसी पानी में डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, ताकि एक जैसा जो है ये पक जाए। जब इसी तरह मिक्स करोगे तो तेज़ फ्लेम पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पका लेना है। ये 90% 100% आप लोगों ने इसको गला लेना है, अच्छी तरह गला लेना है। जब इसी तरह बॉयल आ जाए अच्छी तरह, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करोगे ताकि चावल जो है ये टूट ना जाए। तो इसको हमने फुल बॉयल करवाना है। इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो इसने जो है पानी अच्छी तरह खुश्क कर दिया है। थोड़ा थोड़ा इसमें जो है वो पानी है, थोड़ा सा मिक्स करना है और इसी तरह उठाना है। और एक चावल को मैं चेक कर दूंगा। तो इसी तरह बॉयल करवाना है आप लोगों ने। जब इसी तरह बॉयल हो जाए तो फिर आप लोगों ने चावल से पानी निकाल लेना है। तो इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, और घी को हम अच्छी तरह गर्म कर देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम ये इलायची जो है ये डाल देंगे, साबुत इलायची। ये 4 अदद जो है हम इसमें इलायची डाल देंगे। जितना चावल लिया है उतना ही आप लोगों ने इसमें चीनी डाल लेना है। अगर 1 किलो चीनी है तो 1 किलो चावल, 1 किलो उसके लिए चीनी। चीनी जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसमें हम ये थोड़ा सा जो है हाफ कप ये पानी डाल देंगे। इसको हम साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो हमने यहाँ पर 3 बर्तनों में जो है वो कलर जो है ये लिया है, पीला और सुर्ख और येलो जो है हमने ग्रीन कलर लिया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है ये शामिल कर देंगे। तीनों में जो है हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि कलर जो है इस पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जो चावल हमने बॉयल किया है उससे हम थोड़ा सा चावल जो है एक एक बर्तन में जो है वो डाल देंगे। तो 4-4 चम्मच जो है हम एक एक बर्तन में जो है वो डाल देंगे। जब चावल डाल लोगे तो अच्छी तरह आप लोगों ने चम्मच की मदद से ये मिक्स करना है, और इस चावल को हम 2 मिनट इसी तरह कलर में रख देंगे ताकि चावल अच्छी तरह इस पर कलर आ जाए। तो यहाँ पर जो पानी है उसको बॉयल आ चुका है, तो इसमें हम ये सारा चावल जो है ये डाल देंगे। अच्छी तरह इस चाशनी में जो है हम चावल मिक्स कर देंगे ताकि सारे चावलों को जो है ये चाशनी अच्छी तरह लग जाए। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इतना ही हमने इसको पका लेना है कि इसमें जो पानी है ये खुश्क हो जाए। इतना ही आप लोगों ने इसको पका लेना है। ये पानी जो है इसको आप लोगों ने इसमें खुश्क करना है। जो अंदर आप लोगों को दरमियान में पानी नज़र आता हो ये आप लोगों ने इसमें खुश्क करना है। जब ये पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसके बाद हमने जो कलर में चावल रखे थे उसको हम वो कलर जो है इससे निकाल देंगे, और खुश्क चावल जो है हम एक एक साइड पे जो है ये डाल देंगे। तीनों कलर जो है चावल वाले हमने इसको इसी में डाल दिया, आप लोग देख सकते हो। अब हम गैस को जो है उसको लो रखना है और इसको 20 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। तो 20 मिनट जो है हम इसको दम पे रख देंगे। तो 20 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त
کلا کلا چاول جو ہے یہ آ چکا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم چمچ کی مدد سے تینوں کلر جو ہے یہ مکس کر دیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے اس میں ڈائریکٹ اسی طرح کلر ڈالتا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ لوگ تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ الگ الگ برتن میں اس کو بنا لے، پھر اس کے اوپر ڈال دیں۔ جب اسی طرح مکس کرو گے تو پھر ایک پلیٹ میں جو ہے ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو بہت زبردست اور مزیدار چاول جو ہے یہ تیار۔ آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو بنا لے، بہت ٹیسٹی اور مزیدار زردہ جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھ لے، الگ الگ چاول جو ہے کلا کلا چاول۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دے، اور خیسر رحمان کو اجازت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔